मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन किया गया है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूल शर्मा और समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। CSR पार्टनर मौजूद रहे। आपको बता दें, समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सांसद खेल प्रतियोगिताएं पिछले साल शुरू की गई और इस प्रतियोगिता का मकसद दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने का मकसद है, ताकि वो भी खेलों के जरिए अपने आप को आगे बढ़ा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा में सबसे बेहतरीन खेल नीति बनाई है और इसी के बूते हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद में पिछले 3 साल में 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया, लेकिन इस साल परीक्षा होने की 6000 बच्चों ने हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि बच्चों में इस प्रतियोगिता को लेकर कितना उत्साह है। देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में पिछले सालों से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मंशा है कि देश के दूर दराज क्षेत्रों में, गांवों में, छोटी बस्तियों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको एक ऐसा मंच मिले खेलने के जिससे वो खेलों में उनकी रुचि बढ़े और आगे चलकर वो दुनिया में देश का नाम रोशन करें। तो ये सांसद खेल महोत्सव ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए एक मंच है। यहाँ उनको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार 3000 बच्चों ने इस सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लिया था और इस बार परीक्षा का समय होने के बावजूद जब परीक्षाएं चल रही हैं, उस समय में भी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बच्चों ने पिछले से दुगनी संख्या में 6000 बच्चों ने इस सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र और हरियाणा के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी विशेष रुचि है। इसीलिए हरियाणा ने पूरी दुनिया में देश के नाम को खेलों में रोशन किया है। जितने पदक देश ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स में लाता है, उसमें से अधिकतर पदक दिलाने वाले हरियाणा के खिलाड़ी और बच्चे होते हैं। तो हरियाणा का नाम, और फिर हरियाणा की जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो नई खेल नीति बनाई है, ये उसका परिणाम है कि बच्चों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, उनको मौका मिल रहा है। और अगर वो गोल्ड मेडल लाते हैं तो उनको 4 करोड़ की राशि, साथ में नौकरी, प्लॉट। अगर वो सिल्वर मेडल लाते हैं तो उनको 3 करोड़ की प्रोत्साहित राशि मिलती है। अगर ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं तो 2 करोड़ की मिलती है और साथ में नौकरियों में उनको स्थान भी मिलता है और रहने के लिए प्लॉट भी मिलता है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सांसद खेल महोत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा, सांसद खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ियों को एक नया मुकाम मिलेगा। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीते दिन खिलाड़ियों के खाने में कीड़े मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो हुआ वो बेहद गलत हुआ, आगे इससे सुधारा जाएगा और अधिकारी अपनी देखरेख में खाना बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही आगे नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये जानकारी ये देगी किसी भी आदमी जो खाने में कोई त्रुटि है उसे सुधारा जाए और इस तरह की दुनिया आगे ना हो, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य को कोई लाभ, कोई बीमारी ना हो, कोई इस तरह का ये ना हो। और इस तरह की छोटी जो शिक्षा इनको देखा जाए और एक अधिकारी कहा है तो इसकी जिम्मेदारी दायित्व दे और इसकी जिम्मेदारी के साथ जैसे पता लगा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जूलॉजी
सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए खिलाड़ियों के लिए आपको बता दें कीड़े युक्त चावल की खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने दिखाने के बाद उसका बड़ा असर देखने को मिला। आज खिलाड़ियों के लिए परोसे जा रहे खाने से पहले असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर द्वारा चेक किया गया और उनके सैंपल भी लिए गए और उसके बाद खिलाड़ियों को खाना सर्व किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। फरीदाबाद में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में खाने में कीड़े निकलने की खबर के बाद में अब बदला हुआ सा माहौल खाने का दिखाई दे रहा है और हम फिलहाल वहीं सेक्टर 12 खेल परिसर में हैं और आप देखिए यहाँ बच्चे जो खिलाड़ी हैं तमाम खाना खाने के लिए पहुँचे हैं, उनके लिए खाने की यहाँ व्यवस्था की गई और एक बार आपको दिखा भी देते हैं। देखिए तमाम खिलाड़ी यहाँ खाना खा रहे हैं। जिस चावल को लेकर कीड़े निकलने की बात की जा रही थी अब उसमें बदलाव चूँकि किया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर ने पहले खाने को चेक किया है बनने से पहले, उसके बाद में अब बाकायदा उसके सैंपल भी लिए गए हैं। ये वही चावल हैं जिनमें कल शिकायत इस बात को लेकर मिली थी कि इनमें जो छोटे कीड़े हैं सुरसुरी जिनको कहा जाता है वो निकले थे और उसके बाद में विरोध भी हुआ था। और ये चावलों के साथ में आप आलू की सब्जी और इसके साथ साथ राजमा और पूड़ी ये तमाम सब खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो तमाम अधिकारी हैं आज वो यहीं खाना खाते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। ये रेड क्रॉस के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ साथ में जो CTM और बाकी अन्य अधिकारी भी खाना पहले खुद खा रहे हैं, बच्चों के साथ में खाना खा रहे हैं। यानी कि इस तरह का जो माहौल ये बदला हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर से। चूंकि कल बड़ी शिकायत इस बात को लेकर थी कि अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही थी, चेक खाने को नहीं किया गया था। और बात करने की कोशिश कर लेते हैं, हमारे साथ में रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हैं विजेंद्र सौरभ, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या व्यवस्था बदली है आज? सब व्यवस्था जो आपके सामने है रोजाना वैसे तो यही व्यवस्था होती है। कल हो सकता है कि या तो कुछ शरारती तत्व की शरारत हो सकती है, लेकिन खाना तो रूटीन में यही है, वही चावल है, सब्जी है, पूड़ी है और मैं स्वयं खा रहे हैं जी, साहब खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है सर। आप भी मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ लंच करिए। बिल्कुल, देखिए आप इनवाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप खाना खुद भी चेक कर रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ में खा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई कि खिलाड़ियों को कल खाना बेहतर नहीं मिला? कई बार देखो हमारा किसी रिलीजियस संस्था ने ही स्पॉन्सर कर रखा है तो उनके हो सके दान में कई बार चावल कई पुराना हो जाता है, कई बार कुछ और भी बोरे में भी हो जाती है तो वो जैसे संज्ञान में आया तुरंत उसको हटवा दिया। आज क्या बदलाव किया है? प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि FSO को जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो पहले चेक करें। हाँ, वो सुबह आए थे, सारा चेक कर दे, उन्होंने खाने को ओके किया है। बिल्कुल, पहले खाने को ओके किया है, उसके बाद में खाना खिलाड़ियों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हम स्वयं भी आपके सामने हाजिर हैं, सभी टीम लगी हुई बिल्कुल है। देख सकते हैं आप, क्योंकि खिलाड़ी लगातार यहाँ खाना तो खा ही रहे हैं लेकिन अधिकारी भी अब उन्हीं के साथ में खाना खा रहे हैं। यानी कि आज बदला हुआ सा माहौल खाने के टेबल पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है उनसे बात करेंगे। खाना कैसा है? अच्छा है, स्वादिष्ट है। हाँ जी, क्या क्या खाया है आपने? राजमा चावल अच्छे बने हैं। बिल्कुल, आज खिलाड़ी भी खुश हैं। कल हालांकि मायूस थे लेकिन आज अच्छा खाना उनको मिल रहा है। और यही इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी सवाल उठा रहा था कि आखिर जब खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, अपना जौहर दिखाने के लिए इतने बड़े खेल उत्सव में, महोत्सव में हिस्सा ले रहे हों तो उनके खाने की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को धन्यवाद देने के लिए आपको बता दें कि राजपूत समाज जो है दादरी पहुंचा, उन्होंने मूलचंद शर्मा का धन्यवाद किया। और हाल में मूलचंद शर्मा ने अपने कोष से बल्लभगढ़ के महाराणा प्रताप भवन के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की थी और जिसके चलते आपको बता दें राजपूत समाज के सरदारी ने मंत्री कार्यालय पहुंचकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का धन्यवाद किया। वहीं राजपूत समाज ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने मांग रखते हुए निगम चुनाव में राजपूत समाज की हिस्सेदारी की भी बात कही। तो वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी राजपूत समाज की मांग को मानते हुए आश्वासन दिया है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में राजपूत समाज को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। मेरा ये बताइए, मूलचंद शर्मा हर समाज का है, हर समाज का साथी, हर समाज का ध्यान रखें, हर समाज को साथ लेकर चलना है। जो किसी ने नहीं दिया उसको मूलचंद शर्मा पूरा करेगा। जो अब तक किसी ने नहीं करा ना 94 के बाद, मैं तब भी करूँगा पूरा। 94 तक तो नहीं हुआ ना, आज तक 23 तक, तो उसको हम पूरा करेंगे। नहीं फरीदाबाद
फरीदाबाद के गोपी कॉलोनी में केमिस्ट दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी और इसी के साथ ही बदमाश 2 लाख रुपए लेकर भी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच शुरू करके जांच कर रही है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश जो है मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपी कॉलोनी में केमिस्ट दुकानदार से ये बदमाश जो है मारपीट कर रहे हैं। आंटी अंदर चलो अंदर। अब खबरें गुरुग्राम से। इन दिनों गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही विवाद बीच घिरा हुआ है। लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाते हैं। ये उम्मीद है और ये आस के लिए कि अस्पताल में उनकी बीमारी का इलाज होगा, वही वो स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। लेकिन क्या हो जब अस्पताल ही लोगों की जान लेने पर तुल जाए। पहले सतीश कौशिक की मौत की खबर और 69 वर्षीय नवीन के मरने की खबर से फोर्टिस अस्पताल और अस्पताल के डॉक्टरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 69 वर्षीय नवीन के घर वालों का कहना है कि उन्होंने 1.5 महीना पहले गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में नवीन का लीवर ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद नवीन की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद वो दोबारा अस्पताल में दिखाने के लिए गए। नवीन की पत्नी का आरोप है कि अस्पताल में 60 लाख से ज्यादा रुपए जमा कराए, लेकिन उसके बाद भी फोर्टिस अस्पताल उनके पति को नहीं बचा पाया। उसके बाद मृतक परिवार अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गया है। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल के प्रबंधक उन्हें लगातार डरा रहे हैं। अस्पताल के प्रबंधकों ने उन्हें डराने के लिए पुलिस को भी बुलाया। ये लूट घर है, हॉस्पिटल नहीं है, रिसर्च सेंटर है। एक ही चीज़ के 3-3 बार ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, पैसे भी ले रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारा बच्चा इन्होंने डेड कर दिया जानबूझ के, लापरवाही बरती इन्होंने। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और जो हमारा फालतू का पैसा लिया हुआ वो हमें वापस किया जाए। हमारे भाई नवीन को 3 तारीख को एडमिट कराया गया था डायलिसिस के लिए, यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, और जॉन्डिस के कारण उसका लीवर में दिक्कत हो गई थी, तो उसकी मिसेज से उसका ट्रांसप्लांट होना था। 19 लाख का टोटल पैकेज बताया गया था यहाँ पे। 19 लाख के पैकेज के बाद भी यहाँ पे लीवर में जो दिक्कत बीच में लीकेज कर गया, तो उसके बाद फिर दोबारा से 2.5 लाख रुपए जमा कराए, फिर दोबारा से लीकेज किया तो मतलब कहने का तात्पर्य 19 लाख के बाद भी 10 लाख के करीब इन्होंने पैसे लिए हैं। और कल तक, परसों तक बिल्कुल ठीक था, आधे घंटे घर पे भी बात की है, और कल शाम को इन्होंने डेड बता दिया गया है। और डेड बताने के बाद कह रहे 7.5 लाख का बिल अभी पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर कितना पैसा अब तक? देखो 1.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, 1.5 साल से करीब 65-70 लाख रुपए लग चुके हैं। यहाँ से संतुष्ट नहीं हुए तो मैक्स हॉस्पिटल में गए थे। मैक्स हॉस्पिटल वालों ने बता दिया कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट होगा, तो यहाँ का डॉक्टर था वो बहला फुसला के मेरा भतीजा मेरा बेटा यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे और 19 लाख पैकेज में सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहला फुसला के यहाँ ले आए। यहाँ ले आने के बाद 19 लाख पैकेज के अलावा 10 लाख रुपए करीब एक्स्ट्रा लिए इन्होंने, और 7.5 लाख रुपए अब इन्होंने बकाया छोड़ रखे हैं डेड बताने के बाद भी। हमारा भतीजा नवीन पिछले 1.5 साल से यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा था, और अभी 19 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज इनकी तरफ से जो है ना फाइनल हुआ था, और 19 लाख रुपए लेके और ट्रांसप्लांट भी हुआ। नवीन की मिसिज का जो लीवर था वो ट्रांसप्लांट हुआ है इधर। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में फिर प्रॉब्लम आई, फिर कुछ पैसे लिए गए इन्होंने 19 लाख रुपए से ज़्यादा, और फिर घर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, यानी पिछले 15-20 दिन से ऐसा ही चल रहा है। कुछ पैसे इन्होंने उसके अलावा और भी लिए, और फिर लास्ट में इनकी हॉस्पिटल की या डॉक्टरों की कमियों के कारण, इनके ऑपरेशन की गलतियों के कारण हमारा बच्चा नहीं रहा। कल गुरुग्राम में गरीब और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का मिशन को लेकर काम कर रही कैनविन फाउंडेशन ने अपने 4थे सेवा पॉलिसी क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस मौके पर गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कैनविन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल और नवीन गोयल से अपील की है कि वो अपने मिशन में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं को भी शामिल करें, जिसमें गरीब जरूरतमंदों तक उनका लाभ पहुंच सके। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो शुरू से ही कैनविन सेवा पॉलिक्लिनिक का भी शुभारंभ कर रहे हैं। भागीदारी
विभाग की ओर से कैनविन में अस्पताल और पॉलीक्लिनिक में भी फ्री वैक्सीन दी जाएगी। जन जन तक पहुंचाना है, इन्हीं कामनाओं के साथ ये दीप प्रज्वलन हो रहा है। मैं पूरा सबका हार्दिक अभिनंदन। पहले अशोक सिंगल यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे हैं। एक पौधा देने हमारे सचिव साहब आए हैं जोगिंदर जी। ये जो एरिया है अशोक विहार का, शीतला कॉलोनी, यहाँ पे हमारे बीच में बहुत बड़ा अभाव था, उसको एक कड़ी के तौर पे कैनविन फाउंडेशन बांटने की कोशिश कर रहा है। तो चौथा पॉलीक्लिनिक हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस एरिया में हम सेवा दे पाएंगे। बात करें तो छोटे से लेकर बड़े तक सारी बीमारियां लगभग आज घर घरों में है। आज आईज की प्रॉब्लम हर घर में बढ़ती जा रही है, दांतों की प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आज घरों में बढ़ती जा रही है। तो छोटी छोटी स्वास्थ्य सेवाओं की जो हर घर में होती है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी कड़ी का काम हमारी सभी गुरुग्राम वासियों के आशीर्वाद से, माता शीतला की कृपा से, सभी के प्यार और स्नेह से आज कैनविन फाउंडेशन का जो चौथा पॉलीक्लिनिक आज अशोक विहार में खुला है। इसमें हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, माननीय अशोक दिवाकर जी, हमारे संघ के अधिकारी जगदीश भाई साहब जी, तमाम अलग अलग संस्थाओं के लोग, तमाम डॉक्टर साहिबान, मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोग और अशोक विहार के लोग, लक्ष्मण विहार के लोग, सबका मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बिल्कुल खुले मन से इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि गुरुग्राम के अंदर मिलकर के हर एक आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने में जितना भी हम काम कर सकेंगे, बड़े भाई डीपी गोयल जी के नेतृत्व में आज ये चौथा खुला है। जल्दी एक सेक्टर 45 में खोलेंगे और आप सबके आशीर्वाद, प्यार इसी तरीके से बनाए रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो रेलवे रोड पर DSD कॉलेज के साथ में चैरिटेबल हॉस्पिटल खुल रहा है, वो भी बड़ा अच्छा कामयाब होगा। सब लोग अपना ध्यान भी रखें, स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। इसमें न केवल सरकारी बल्कि सभी प्राइवेट हों या NGOs हों, सभी को मिल के काम करना। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अपार हैं, हमें लगातार इस पर काम करना होगा। और मैं आज दोनों भाइयों को मुबारकबाद के साथ साथ एक बात और रिक्वेस्ट भी की है, और रिक्वेस्ट क्या बल्कि मैं चाहूँगा कि आप तुरंत चारों सेंटर को, और कैनविन का जो मेन आपका सेंटर उभर कर आ रहा है, तुरंत आप आयुष्मान भारत में और चिरायु योजना में, निरोगी जो हरियाणा सरकार की योजना है उसमें हमारा सहयोग करें, लेकिन चिरायु में और आयुष्मान भारत में आप एम्पैनलमेंट करवाएं ताकि आम जन को इसको सुविधा जितनी आपके चारों सेंटर से मिल सके, और लैब और अन्य फैसिलिटी का या कोई ऑपरेटिव सर्जरीज आने वाले, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल जो आ रहा है उसमें हम बेनिफिट कर सकें, आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से सारी तैयारी करवाएं। मानेसर में औद्योगिक क्षेत्र में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिलिंद सोमन व इंदिरा बेदी रही हैं। आपको बता दें, होंडा मोटर द्वारा कराई गई इस मैराथन में हजारों लोग ने भाग लिया। इस मैराथन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसी के साथ ही होंडा मोटर द्वारा आयोजित कराई गई इस हाफ मैराथन में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी काफी हौसला दिखाई दिया। हाफ मैराथन का आयोजन किया गया और आपको बता दें, होंडा मोटर द्वारा कराई गई इस मैराथन में हजारों लोगों ने भाग लिया और वहीं इस मैराथन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ होंडा मोटर द्वारा आयोजित कराई गई इस हाफ मैराथन में युवाओं के साथ साथ आपको बता दें बुजुर्गों ने भी इसमें हौसला जो है उनका काफ़ी उत्साहित वो भी नजर आए। तो हाफ मैराथन का आयोजन किया गया और महिलाओं के साथ साथ युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गुरुग्राम के पालम विहार में DPSG स्कूल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 55 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक की कैटेगरी में युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हर साल हरियाणा मिनिस्टर गुरुग्राम को लेकर किया जाता है ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। जो कि 17 और 18 तारीख को अजमेर में होने जा रही है, तो कृपया 19 साल से तब से हम कंपटीशन को देखते आ रहे हैं मिस्टर हरियाणा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, सुरेंद्र सर है, तो उन्हीं की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। आनंद सर हैं, अनूप सर हैं,
तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है ये, मतलब 34-35 कंपटीशन हो चुके, सोचो कि 30 से 35 साल हो गए हमें देखते हुए, तो एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैंने भी काफ़ी बॉडी बिल्डिंग किया है, 3 बार मैं भी मिस्टर हरियाणा रह चुका हूँ। उसके बाद अभी स्टूडेंट जो हमारे हैं लड़के आज वो भी खेलने आए हैं, काफ़ी अच्छा इवेंट है, बड़ा इवेंट आप लोगों ने देखा भी है, कवर भी किया है। तो एक युवा के लिए ये एक नशे में जाने से अच्छा है कि वो अपना एक एम लेके चले और अपना मेहनत करे, अपने घर वालों को नाम करे, अपने कोच का नाम करे। युवाओं का फ़ायदा यह है कि तो नशे से दूर रहेंगे, ठीक है, और अपना हेल्थ अच्छी रहेगी, और इसमें अगर हमारी इस फेडरेशन में खेलते तो इससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। बॉडी बिल्डिंग की आड़ में बहुत से युवा जो हैं गलत चीज़ों के आदी हो जाते हैं। नहीं देखो, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ, आप भाई सप्लीमेंट लो और गलत चीज़ें ना लो, और अपना अच्छे डाइट लेकर ट्रेनिंग करो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीएसओ के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। वहीं पीएसओ रामप्रकाश सांगवान ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। साथ ही बताया कि उनके फोन को भी हैक करने की कोशिश की गई है। पीएसओ की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर और साइबर थाना ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मेट्रो न्यूज में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।